नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 5 सांतत्य और अवकलनीयता। कल हमने 5.1 पूरी तरह से खत्म कर लिया। जितना क्वेश्चंस उस सिंगल वीडियो में करवाया गया 5.1 का, उन्हीं क्वेश्चंस को कर लेना। उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस मत करना, बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक, कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा है। अभी फिलहाल अपना सिलेबस कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, 5.2 को करने से पहले कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। पहले फॉर्मूला देखेंगे। सेम है जो 11th में फॉर्मूला है वही 12th में फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है। रिवाइज बस करते हैं फॉर्मूला। मैं दोनों फॉर्मूला एक साथ करवाऊंगा, अवकलन भी समाकलन भी, ताकि समाकलन में दोबारा बताना ना पड़े। ठीक, अवकलन और समाकलन में दोनों में यूज होगा तो बताना नहीं पड़ेगा। एक साथ करेंगे, इस तरफ करेंगे अवकलन और इधर समाकलन। अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विरुद्ध, अगेंस्ट, विरोधी। अवकलन अगर प्लस है तो समाकलन माइनस है। अवकलन अगर गुणा है तो समाकलन भाग है। अपोजिट है ना। जैसे एग्जांपल देखो, अवकलन को दर्शाएंगे डी बाय डी एक्स, ये है, और यहां पर कोई फंक्शन देगा, उसका अवकलन करना है। समाकलन का ये चिन्ह है इस तरह से आया। पहला क्वेश्चन देखो, बेसिक फॉर्मूला पहले कर लेते हैं। जैसे डी बाय डी एक्स, एक्स की पावर एन है, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, तो क्या होगा, एन सामने में आएगा और इस पावर में एक कम कर देंगे। समझ में आया? एन सामने में आएगा और पावर में एक कम कर देंगे। सेम यहां होगा, एक्स की पावर एन इंटू, ये बेसिक फॉर्मूला है। हर एक क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगे जो बेसिक है। ये केमिस्ट्री में भी यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होगा, मैथ्स में तो होगा ही। यहां क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस। समझ में आया? पहले दोनों में एक क्वेश्चन करवाता हूं तब क्लियर होगा। एक्स की पावर एन है, एन सामने में आएगा, पावर में एक कम कर दिए। यहां पर एक्स की पावर एन है, एन प्लस 1 की, और नीचे में एन प्लस 1 लिख दी, मतलब पावर में बढ़ा दी, उसी पावर को नीचे लिख दी। समझो यहां जैसे मेरे पास क्या है, एक्स पावर 5 है। क्या है? एक्स की पावर 5। अवकलन और समाकलन दोनों करना है। पहले अवकलन करते हैं फिर समाकलन करेंगे। देखो, अवकलन में क्या होगा, ट्रिक याद रखो। फॉर्मूला गया कहीं भी, पावर में जो है पावर को सामने में लाओ, पावर में एक कम करो, पावर को सामने में लाएंगे और पावर में एक कम करेंगे। ये अवकलन। पावर क्या है? 5, 5 को सामने में लाओ और उसमें एक कम कर दो, क्या बना, 5x की पावर 4। ये क्या है? अवकलन। समाकलन में क्या होगा, पावर में एक बढ़ाओ और उस पावर को नीचे मिलाओ। समझ में आया? अपोजिट हुआ। यहां पर पावर इनटू में आया है और यहां पर पावर डिवाइड में गया है, इसीलिए बताया था अवकलन समाकलन का अपोजिट है, उल्टा। यहां इनटू में है तो यहां डिवाइड में, यहां पावर में एक कम हुआ है तो यहां पावर में एक बढ़ा है। अब समझ में आया दोनों में डिफरेंस? दूसरा, अरे समाकलन, अरे यहां भी समाकलन लगा दिया मैंने। अब डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट राशि है, जैसे डी बाई डी एक्स, 5 का अवकलन करूं तो 0, क्या बनेगा? 0। कांस्टेंट का अवकलन 0। लेकिन अगर यहां कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, बाहर होगा। जैसे 1 इंटू डी एक्स, तो 1 बाहर हो जाएगा और डी एक्स का समाकलन क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। समझ में आया? डी एक्स का समाकलन क्या होगा, x होगा। क्लियर? तीसरा, और इसमें एक चीज, डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स, इसका अवकलन ई की पावर एक्स होगा, और डी बाई डी एक्स ई की पावर, अरे यार, ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसका समाकलन भी ई की पावर एक्स ही होगा। समझ में आया? ई की पावर एक्स का जो अवकलन है वो ई की पावर एक्स, समाकलन भी ई की पावर एक्स। समझ में आया? ये जो बेसिक है वो काम आएगा। चौथा, अब यहां से त्रिकोणमिति वाला जो फलन रखने वाला है वो आता है। डी बाय
dx इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन cos x। अब यहां से याद रखो, जो अवकलन का आंसर है समाकलन का क्वेश्चन है, अवकलन का आंसर समाकलन का क्वेश्चन, अवकलन का आंसर समाकलन का क्वेश्चन, अवकलन का क्वेश्चन समाकलन का आंसर, इसका क्वेश्चन उसका आंसर बनेगा, इसका आंसर उसका क्वेश्चन बनेगा। ठीक, देखो डी बाई डी एक्स क्वेश्चन क्या है साइन एक्स, आंसर क्या है कॉस एक्स। अब मैं क्या बताया, यहां का जो आंसर होगा वहां क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बन गया क्वेश्चन, आंसर क्या है साइन एक्स, तो यहां आंसर क्या बन जाएगा। समझ में आया। और एक चीज नया जुड़ेगा इसमें, नियतांक लग जाता है सी कांस्टेंट, सब में आया। फिलहाल मैं लाइन से लिखवाऊंगा अभी, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। छठवा डी बाई डी एक्स टेन एक्स साइन कांस्टेंट, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझ में आया, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, पूरा पलट दो। कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन समाकलन माइनस कॉस एक्स, बताया ना माइनस आएगा क्योंकि यहां तो माइनस है, आया। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका आंसर टेन एक्स प्लस सी। क्या बचा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये क्या बनाएगा, सेक एक्स प्लस, समझ में आया क्या हुआ। अरे साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन क्या हुआ कॉस एक्स, वही तो बता रहा हूं, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा कॉस एक्स, तो यहां हमने कॉस एक्स लिया तो उसका अवकलन क्या, समाकलन क्या हो गया साइन एक्स। ठीक, यहाँ कॉस एक्स का अवकलन क्या है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस आ गया। वैसे ही टेन एक्स का अवकलन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, अवकलन है। अब ये यहाँ आकर क्वेश्चन बन गया, इसका आंसर क्या है सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए वो क्वेश्चन बन गया। अब इसका क्वेश्चन क्या है टेन एक्स, तो वो आंसर बन गया। आया, यहाँ सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आंसर है, यहाँ का क्वेश्चन बन गया, यहाँ क्वेश्चन है वो यहाँ का आंसर बन गया। समझ में आया, ये इतना फॉर्मूला बार बार यूज होगा वो है। अब बाकी ये तो बेसिक है, क्वेश्चन करेंगे और जो नया फॉर्मूला मिलेगा मैं उसको करवाऊंगा। एक पेज में इसको लिखकर छोड़ देना, एक पेज में इसको लिखना, एक पेज छोड़ना, ताकि जो और सामने में क्वेश्चंस में आएंगे ना उनको मैं एक जगह लिखवाऊंगा। ये बेसिक है, पूरा एक साथ नहीं समझाऊंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इतना समझ लिए, इसका प्रयोग देख लेते हैं, उपयोग कर लेंगे, तब और फॉर्मूला आएगा फिर उसका उपयोग कर लेंगे। ठीक, चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1 से 8 तक एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। मिला, 8वां क्वेश्चन तक ही प्रैक्टिस करेंगे। ये बेसिक है, पेपर में आएगा नहीं, समझने के लिए दिए गए हैं। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, समझना ध्यान से, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका क्या करना है अवकलन। ध्यान से देखो, हाँ इसको सबसे पहले क्या करेंगे माना, एक क्वेश्चन में पूरा बेसिक बताऊंगा लिखना कैसे है, एक एक लाइन, फिर दूसरा क्वेश्चन में सीधा शॉर्ट देखे और आंसर। सबसे पहले y के इक्वल में मान दो, माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। क्या पता करना है अवकलन, अवकलन मतलब dy बाई dx होता है, तो हमने लिखा dy बाई dx, y का मान साइन एक्स स्क्वायर प्लस, समझ में आया, ये किसका मान हुआ y का, क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, साइन, अब यहां पर x गायब है, x की जगह क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, x गायब है ना, तो यहां से नया चीज क्या होगा, ये पूरा वैल्यू पूरा का पूरा हम कुछ देर के लिए क्या कर देंगे मन में x मान लो, ऐसे लिखना मत पेपर में, सिर्फ x मानो। अब ये दिखा कैसे, साइन
साइन एक्स दिखा। साइन एक्स का अवकलन होता क्या है बताओ? कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? कॉस एक्स होता है एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या दिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो गया। यहां तक समझ में आया? अब जिसको एक्स माने हैं उसका फिर से अवकलन करो, ये हमने 11th में सीखा था, भूल गए हो। डी बाई डी एक्स, किसको एक्स मान रखे हो? एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो इसका फिर से अवकलन। तो देखो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो हो गया। एक्स स्क्वायर है, अब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एक एक लाइन फॉर्मूला डायरेक्ट देखो। एक्स की पावर 2 है, अवकलन में क्या बताया? 2 सामने में आएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा, प्लस 5 का अवकलन 0, 5 का अवकलन 0, कांस्टेंट का अवकलन 0 होगा। अब गुणा कर दो, सीधा हो गया। ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ऐसे गुणा ना कर देना, 2x स्क्वायर और 2 पंचे 10x करके, ये डिग्री है उसका, जैसे cos 90 और यहाँ बाहर में 2 का गुणा तो cos 180 थोड़ी ना बना देंगे। समझ में आया पहला क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और देखो, cos sin x दिया है, एक मैं और बता देता हूं इस तरह से, cos sin x ये दिया है क्या? अच्छा, मैं y के इक्वल में यहीं से मान दूं, ऊपर में समझ जाओगे? ये तो क्वेश्चन हुआ, मान लेते हैं हल में y बराबर हो गया, क्या लिखेंगे? dy बाय dx, तो dy dx cos sin x होगा। अब यहां से फिर से x गायब है, गायब है, तो हम इसी को क्या कर देंगे? x मान देंगे। अब बताओ ये क्या बन गया? cos x, cos x का अवकलन माइनस साइन x, माइनस साइन x, लेकिन x क्या माने हो? साइन x, तो यहां क्या आ जाएगा? साइन x। अब बताओ किसको x माने हो? साइन x को x माने हैं, तो उसका अवकलन करेंगे साइन x। समझ में आया? अब देखो क्या बन गया, ये माइनस का साइन और ये साइन x, साइन x का अवकलन cos x। समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया फाइनल आंसर। अब समझ में आया? अब बना लोगे? अब छोटा सा शॉर्ट में ही करवा देता हूं एक क्वेश्चन। क्या दिया है तीसरा? y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, ये दे रखा है। देखो इसको क्या मान देंगे? अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, सीधा आंसर बताऊंगा। साइन ये क्या है? x, साइन x का अवकलन बताओ जल्दी। cos x, cos x होता है, x की जगह क्या दे रखा? ax प्लस b। अब जिसको x माने फिर से अवकलन, ax प्लस b को माने हो, ax का अवकलन क्या होगा? a, ax का अवकलन a और b का अवकलन 0, खत्म आंसर। समझ में आया? बन गया। ax का अवकलन कैसे 0 हुआ? a कांस्टेंट राशि, x की पावर 1 में 1 घटाओगे तो a की x की पावर 0 मतलब a, किसी की पावर 0 मतलब 1। देखो यहां से कहा इतना लंबा चौड़ा डायरेक्ट आंसर आया। समझ में आया? अच्छा, इसका आंसर अगर डायरेक्ट बताना रहा तो cos x का अवकलन माइनस में sin x, cos x का अवकलन माइनस में sin x, x क्या दिया है? sin x, sin x का अवकलन cos x। देखो डायरेक्ट बन गया। अब सोच लोगे ऐसे? चलो फिलहाल नोट मैं बताऊंगा ना, अभी कहा टेंशन ले रहे हो? नो टेंशन नो फियर व्हेन कैरियर विंग इज हियर। क्वेश्चन 4, 5 कौन सा था? चौथा, चौथा बन जाएगा? चौथा नहीं बनेगा। देखो सेक tan रूट x, ये है क्या? शॉर्ट में करें सेक, ये पूरा वैल्यू क्या बनेगा? तो सेक x का अवकलन सेक x इंटू tan x, सेक x का अवकलन सेक x इंटू tan x। अब x की जगह क्या दे रखा है? tan रूट x, tan रूट x, तो x की जगह क्या बदलेंगे? tan रूट x, ये हो गया सेक x, सेक x इंटू tan
एक्स, ये क्या है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझ में आया? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, किसका अवकलन? सेक एक्स का। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। अब किसको एक्स माने हो? टेन रूट एक्स को क्या किए थे? एक्स माने थे, तो अब उसका अवकलन, तो टेन का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। अब एक्स किसको मानोगे? देखो इसको हमने पूरा एक्स माना, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स बना। अब किसको एक्स माने हो? टेन रूट एक्स, इसको एक्स माने थे, तो ये इसका काम खत्म। तो टेन रूट एक्स का क्या करोगे? फिर से अवकलन, इसको भूल जाओ अब ये है करके। अब देखो ना, अब क्वेश्चन ये बन चुका है टेन रूट एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या माने हो? रूट एक्स, तो रूट एक्स। समझ में आया? अब एक्स किसको माने हो? रूट एक्स को, तो रूट एक्स का अवकलन करो। अब किसको एक्स माने हो अंतिम में? रूट एक्स, तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, याद रखो 1/2 रूट एक्स आया। और बनाने वाले थे तुम लोग, सरल तो है, कैसे नहीं बनेगा? नहीं घुसा दिमाग में? समझाते हैं, इसको डिटेल में समझा देते हैं। चलो देखो क्या है अपने पास, सेक टेन रूट एक्स, ये दिया। सबसे पहले हम लिखेंगे डी बाय डी एक्स, सेक टेन रूट एक्स। मैं पूछूंगा नहीं, डायरेक्ट बनाते चलूंगा, समझ जाओगे। देखो सेक, सेक एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स क्या है? टेन रूट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स क्या है? टेन रूट एक्स। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, डी बाय डी एक्स। किसको एक्स मान रखे हो? टेन रूट एक्स। अब भूल जाओ, ये अपना सॉल्व हो चुका, क्वेश्चन वो बन गया, ये इंटू में रहेगा ही, छोड़ देता हूं। टेन, इसको क्या मानेंगे? क्योंकि टेन एक्स का अवकलन जाते हैं, टेन रूट एक्स का थोड़ी ना। सेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है? रूट एक्स, डी बाय डी एक्स। अब एक्स किसको मान रखे हो? रूट एक्स, तो रूट एक्स का अवकलन करो, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये इंटू है पूरा चीज, रूट एक्स का अवकलन। देखो इसको क्या लिखेंगे? एक्स की पावर 1/2, डी बाय डी एक्स। अब जानते हैं 1/2 सामने में आएगा और पावर में कम कर देंगे, होगा। और ये इंटू में सब चल रहे हैं ना जो पहले से है, तो क्या बचा? 1/2। ये एक्स की पावर क्या बच जाएगा? माइनस का 1/2। 1/2 में एक घटाएंगे तो आधा में एक घटाओगे, आधा बचेगा ना, लेकिन माइनस का, बड़ी संख्या माइनस में है, तो 1/2 इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, 1/2, और ये बन गया रूट एक्स। आया? देखो 1/2 में एक घटाओगे क्या होगा? माइनस का 1/2, माइनस 1/2 नीचे में जाकर प्लस 1/2, और 1/2 का मतलब रूट। बस पूरे का आंसर आ चुका। यहां तक ये था, सेक स्क्वायर रूट एक्स ये निकला, और अंतिम में ये निकला। सबको मैंने एक जगह लिख दिया। देखो कितना लंबा चौड़ा बनता, हमने उसको एक ही लाइन में समेट दिया। लेकिन कब? जब बार बार प्रैक्टिस होगा तब। समझ में आया? पांचवा नहीं बना पाओगे, बताना पड़ेगा। छठवां बन जाएगा, आठवां भी बन जाएगा, छठवां आठवां बन जाएगा। मैं पांचवा बता देता हूं, एक क्वेश्चन बस।